Welcome to channel everyone. Today we'll discuss the second chapter of your NCERT mathematics, that is polynomial. पॉलिनोमियल आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है। समझिए इस बात को। अगर आप देखिए जो चैप्टर है ये आप 9 पे पढ़े हुए हैं, उसको हम एक्सटेंड करते हैं। तो अगर कोई आपके पास एक्सप्रेशन है px और बेटा वो इस फॉर्म में है, ये फॉर्म इसका है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस एन सो ऑन an के पावर x के पावर n। अगर कोई भी आपका एक्सप्रेशन इस फॉर्म में है जिस फॉर्म में मैंने लिखा, तो उसको हम लोग कहेंगे ये पॉलिनोमियल है x में और डिग्री कितना है उसका n है। ठीक है, पॉलिनोमियल किसका है, x का, और डिग्री कितना है n। अगर आपको ये n लिख रहा हो तो मैं इसको और अच्छे से लिख दूं, ये x है, पॉलिनोमियल x का, डिग्री n का। जहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, a0 a1 a2 एंड सो ऑन an जो है ये क्या होंगे, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। और बेटा ये जो x का पावर है, पावर ऑफ x जो है ये क्या होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। पावर ऑफ x जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। ठीक बात है। तो अगर ऐसा चीज बनेगा, देख रहे हैं, और कभी भी an की वैल्यू जो है आपकी वो 0 के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि अगर an की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये n डिग्री का पॉलिनोमियल नहीं बन पाएगा ना, ये तो खत्म हो जाएगा, इससे पहले वाला आ जाएगा। ठीक बात है। तो आपका कोई भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म में होगा जहां पे a0 a1 a2 और an जो होंगे वो एक रियल नंबर होंगे, और x का जो पावर होगा हमेशा वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, मतलब 0 1 2 से लेके इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, और an की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। ठीक बात है। और एक बात सुनिए, जो x का हाईएस्ट डिग्री होगा बेटा वही बताएगा व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब अगर मैं कहूं x का हाईएस्ट डिग्री 1 है तो आप कहेंगे इसकी डिग्री कितनी है, पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 1 है। अगर x की डिग्री मतलब x का वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री होगी वही पॉलिनोमियल की क्या होगी, हाईएस्ट डिग्री होगी, और वही पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। इसमें इसको लिख सकता हूं, ये पॉलिनोमियल है 3x प्लस 5, दिस इज व्हाट द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री x की कितनी है 1। ये अगर लिखूं 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो बेटा ये पॉलिनोमियल है सेकेंड डिग्री का, जिसके क्योंकि हाईएस्ट डिग्री इसकी कितनी है 2 है। अगर मैं आपसे कहूं x क्यूब, ये भी पॉलिनोमियल है, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3। ठीक बात है। आइए उसी डिग्री की बेसिस पे एक पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट की डिस्कस करते हैं, अगर कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होगी उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। बहुत ध्यान सुनिएगा क्या बोल रहा हूं, लीनियर पॉलिनोमियल। वो पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो, 1 हो, डिग्री 1 पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। और इसका जनरल फॉर्म बेटा होता है ax प्लस b। देख रहे हैं, अगर यहां पर मैं रख दूं x की वैल्यू हाईएस्ट डिग्री 1 आएगी तो ये कितना हो जाएगा, a0 प्लस a1x होगा, कितना बचे, बाकी तो 0 हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तो ये हो गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल। सेकेंड वन इज व्हाट, योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेटा वो पॉलिनोमियल, ये आपको बहुत अधिक पढ़ना है पूरे चैप्टर भर में, सबसे अधिक कंसंट्रेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का होता है। वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, 2 हो। तो अगर डिग्री 2 का मतलब है हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल कितना हो, 2, जिसमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल 2 होगा, दैट वन इज सेड टू बी व्हाट, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर इसका जनरल फॉर्म लिखूं तो ये लिख सकता हूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर इस फॉर्म में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका, तो सॉरी इक्वेशन एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है, वो क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो एग्जांपल लिखूं तो ये x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, आप देख पा रहे हो ये जो है ये क्या है आपका, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है। फिर एक थर्ड वन है जो आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब है वो पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो, 3 हो। जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 होगी उसे हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। क्लियर है, ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्म से कभी सभी पॉलिनोमियल्स के। एक पॉलिनोमियल और अगर आपको पढ़ना है 4 डिग्री का, जान लीजिए, अगर डिग्री 4 का पॉलिनोमियल होता है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 4 होगी उसे हम लोग बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब है, बाई मीन्स 2, क्वाड्रेटिक मीन्स 2, तो 2 2 4। वो पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 4 होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे,
बाइक्वाड्रेटिक इसका एग्जांपल लिख सकते हैं एक्स के पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर, इस तरीके से बढ़ते जाएगा। और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं आप ax के पावर 4 प्लस bx का क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। तो ये सारे एक्सप्रेशन क्या है आपके डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल्स के हैं। तो ये सारी चीजों को नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग जहां पढ़ने वाले हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, तो याद रखिएगा जो पॉलिनॉमियल का स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो इस फॉर्म में होता है। अब देखिए जो आपको नया पढ़ना है बेटा वो पढ़ना है वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल, जो आप 9 से पढ़े हैं इसको भी, और नेक्स्ट वन पढ़ना है आपको जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल। तो पहला पॉइंट आप समझ लीजिए वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होता है, और दूसरा आपको भी पढ़ना है जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल का मतलब इफ द पॉलिनॉमियल px आपके पास कुछ है, px पॉलिनॉमियल का मतलब अगर आप x की जगह कोई भी वैल्यू पुट अप करते हो मींस इन योर पॉलिनॉमियल एंड व्हाट द वैल्यू यू गेट दैट इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल। मींस क्या मैं बोलूं, इफ यू हैव अ पॉलिनॉमियल px any polynomial and if you just put at the place of x any value a or b or c, after putting that value instead of x, वो जो वैल्यू को आप x की जगह पे रख रहे हो उसके बाद जो रिजल्ट मिल रहा है वही क्या है आपका वैल्यू। ऐसे एग्जांपल के तौर पर बताऊं मैं आपको कि हमारे पास पॉलिनॉमियल है 3x + 5, ठीक बात है, और अगर मैं कहूं इसमें x की जगह पे आप 2 रख दीजिए तो p of 2, तो p of 2 का वैल्यू कितना आएगा 3 into 2 + 5, तो 6 + 5 11 is the polynomial value at 2। तो ये है आपका वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल। क्लियर बात है, मतलब कुछ भी x की जगह पे वेरिएबल की जगह रखने पे जो पॉलिनॉमियल रिटर्न करेगा वही वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज गॉट योर जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होगा, देखिए जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल का मतलब है वो वैल्यू ऑफ जब पॉलिनॉमियल है पुटअप करिए जिस वैल्यू को रखने से आपका पॉलिनॉमियल रिजल्ट कर दे जीरो, उसको हम लोग बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल। ध्यान सुनिएगा, जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल मींस द वैल्यू ऑफ x when you just put in the polynomial and you get at the result a zero is said to be what zeros of the polynomial। अब देखिए जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल मतलब बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं जिससे पॉलिनॉमियल रिजल्ट करे आपका जीरो, लेकिन इट डिपेंड ऑन व्हाट द पॉलिनॉमियल, कैसा पॉलिनॉमियल है। जितने डिग्री का पॉलिनॉमियल होगा उतना ही जीरो होगा। जैसे मैं कहूं आपके पास लीनियर पॉलिनॉमियल है डिग्री 1 का, तो यहाँ पे केवल एक जीरो होंगे। अगर क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरो होंगे, क्यूबिक है तो 3 होंगे, बाइक्वाड्रेटिक होंगे तो 4 जीरो। मींस जितने आपके पास डिग्री उतना ही आपका क्या होगा जीरोस होंगे। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बोलूं कि आपके पास कोई पॉलिनॉमियल है x + 1, तो x + 1 है, इफ आई जस्ट पुट एट द प्लेस ऑफ x -1, तो क्या हो गया 1 + -1 + 1 रिटर्न टू 0। तो p ऑफ -1 पे अगर मुझे 0 मिल गया तो मैं क्या कहूंगा कि इस पॉलिनॉमियल x + 1 का जीरो क्या है -1 है। तो जिस वैल्यू को पुटअप करने से रिजल्ट 0 मिले वही क्या होता है जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल होता है। क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल और वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल वो क्लियर हो गया है। वही चलते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ जो आपको आज पढ़ना है कि रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। We will discuss relationship between zeros and the coefficient of a quadratic polynomial। ठीक बात है, आज हम लोग समझने वाले हैं जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है और इसी बेसिस से पूरे चैप्टर का क्वेश्चन लगता है भाई। ठीक बात है, अगर मैं आपसे कहूं जीरोस का मतलब आपको पता है वो वैल्यूज जिनको हम पॉलिनॉमियल में रखें और रिजल्ट क्या हमें मिले जीरो मिले। ठीक बात है, और कोफिशिएंट का मतलब अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की बात करूं तो ये ax² + bx + c के फॉर्म में होगा, जहां पे a और b क्या है कोफिशिएंट है। a इज द कोफिशिएंट ऑफ x², b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। तो ये abc का रिलेशन जीरोस के बीच में आने वाला है, तो हम ध्यान पूर्वक समझिए। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका कोई स्पेशल सवाल तो है नहीं बेटा, ये तो जनरलाइज मैटर है। तो जनरलाइज में क्या करना पड़ता है, हमें जनरल चीजें को मानना पड़ता है। तो मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल। ये क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल px। कोई पॉलिनॉमियल है px का जिसके जीरोस अल्फा एंड बीटा है। ठीक बात है, अगर ये जीरोस है तो हम इनको
जो px है उसको बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखे तो ये लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक बात है। अगर ये आपका पॉलिनॉमियल है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इसी फॉर्म में लिखा जाता है, लिख सकते हैं। अब दूसरी बात समझिए, अगर कभी भी कोई जीरो होता है तो पक्का है उस पॉलिनॉमियल का वो क्या होता है, फैक्टर भी होता है। अगर आप लोगों ने क्लास 9 में रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम पढ़ा होगा तो फैक्टर थ्योरम वही होता है जिस वैल्यू को पुटअप करने से हमें रिमाइंडर क्या मिले, जीरो मिले। तो यहाँ पे भी वही करते हैं, अगर हम उस वैल्यू को पुटअप करते हैं और रिजल्ट जीरो मिल जाए तो क्या मिल जाएगा आपको, वो फैक्टर होते हैं। इसका मतलब हमारे अल्फा एंड बीटा क्या होंगे, इस पॉलिनॉमियल के फैक्टर होंगे। इसका मतलब देन x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर फैक्टर ऑफ px। तो ये फैक्टर ऑफ px होंगे। ठीक बात है। अगर ऐसा होंगे तो इसका मतलब है ये और इसका रिलेशन बराबर हो। देखिए कैसे बताता हूं, इसका मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू होगा x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। अगर आप दोनों फैक्टर्स जीरोस का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट वही मिलता है। ठीक बात है, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, बट ये किसी एक कांस्टेंट या किसी कांस्टेंट के टाइम के मल्टीपल का बराबर होते हैं। अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। ये हो गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के, और अंदर लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए अब ये आएगा आपका, मैं एक्स से बढ़ा देता हूं, माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स और प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा। ठीक, सिंबल ये वाला यूज हम लोग करने वाले, तो ध्यान करो समझिए सब लोग। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर अभी रहने दीजिए प्लस बी एक्स प्लस सी, अब के का मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा बेटा के एक्स स्क्वायर, ये अंदर जाएगा तो माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स, तो माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा बेटा अल्फा प्लस बीटा इंटू, अगर के बाहर रखते हैं तो ये एक्स हो जाएगा। ठीक, और प्लस अल्फा बीटा के साथ तो प्लस अल्फा बीटा इंटू के। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं दोनों साइड जो भी कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर के उनको कंपेयर, चाहे वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो, चाहे एक्स का कोफिशिएंट हो, और चाहे कांस्टेंट टर्म हो। तो यहां लिखता हूं मैं कंपेयरिंग कोएफिशिएंट। तो अगर कंपेयर करूंगा कोफिशिएंट्स को तो मुझे क्या मिलने वाला, देखिए एक्स स्क्वायर के कंपेयर करेंगे अगर कोफिशिएंट को, मुझे मिल जाएगा a इज इक्वल टू के। ठीक बात है। अगर मैं x के कोफिशिएंट को कंपेयर करूंगा, देखिए इधर क्या मुझे मिलेगा, मिलेगा b इज इक्वल टू माइनस का k टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। और अगर मैं कांस्टेंट टर्म जहां पे कुछ भी x नहीं है अगर उसको कंपेयर करूंगा तो इधर c है और इधर अल्फा बीटा इक्वल इंटू के है, तो c इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा अल्फा बीटा इंटू के। कोई डाउट है किसी को? देख रहे हैं, अगर मैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करूंगा तो इधर के इधर a, तो a इज इक्वल टू के हो गया। अगर मैं x के कोफिशिएंट को कंपेयर करूंगा तो इधर b और इधर माइनस के अल्फा प्लस बीटा हो गया। और अगर मैं कांस्टेंट को कंपेयर करूंगा तो इधर c इधर अल्फा बीटा इंटू के आ जाएगा। क्लियर है? इस बात को और अच्छे तरीके से समझते हैं। अगर अच्छे तरीके से समझेंगे तो हम ये देख पा रहे हैं पहली चीज में कि जब a इज इक्वल टू के है और जब b इज इक्वल टू है, तो अगर आपका ये देखिए b इज इक्वल टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा है, ये x नहीं होगा, x नहीं होगा, तो b इज इक्वल टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा, तो बेटा ये क्या हो गया, b अपॉन के माइनस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। ठीक बात है। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, आप लोगों ने के का वैल्यू निकालना है, के का वैल्यू क्या है a, आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा। अब समझिए इस बात को, आप माइनस बी अपॉन ए का मतलब क्या है, माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अगर मैं लिखूं तो आप जान लीजिए अल्फा आपका एक जीरो, बीटा दूसरा जीरो, तो अल्फा प्लस बीटा को हम लोग बोलेंगे सम ऑफ जीरोस। क्या बोलेंगे? सम ऑफ जीरोस। ध्यानपूर्वक समझिए। और देखिए क्योंकि हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट, तो जीरोस का सम ऑफ जीरोस, इसका रिलेशन मिल चुका है, माइनस बी, बी इज व्हाट,
बी इज वॉट देख रहे हैं आप, कोफिशियंट ऑफ एक्स है, तो यहां लिखिए माइनस कोइफिशियंट ऑफ एक्स, कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन ए इज व्हाट, द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अगर आपको सॉल्व करना होगा तो आप ला लेंगे माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, और कोफिशियंट ऑफ माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ जीरोस के बराबर। ठीक बात है। आइए दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो देने वाला है। बेटा ये c इज इक्वल टू अल्फा बीटा इंटू के, c इज इक्वल टू अल्फा बीटा इंटू के, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हो जाएगा c अपॉन के, और आप लोग सॉल्व किए हैं कि k का वैल्यू कितना है a, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हो गया c अपॉन a। ठीक बात है। तो अगर मैं यहां पे लिखूं कि c अपॉन a इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, तो बताइए c क्या है, c इज योर कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन a इज व्हाट, कोफिशियंट ऑफ क्या है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा को बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये याद रहेगा आपको कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वो किसके बराबर होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर या c अपॉन ए। इस वीडियो को एकदम अच्छे से देख लीजिए, जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपका हर रिप्लाई करने वाला हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन को जिसमें आप जीरोस और कोफिशिएंट को रिलेट कर लेंगे, उसके रिलेशनशिप को स्टेब्लिश करेंगे, और उससे आप पूरे पूरे क्वेश्चंस को लगाना आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन बेटा, अगर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, आपके पास क्वेश्चन ये है, आपको बताना है इसका जीरो क्या होगा, और इस जीरो से कोफिशिएंट को रिलेट करने वाले हैं। तो ये सॉल्व करके जीरो निकालने के लिए आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो लिख लीजिए, और जैसा आप सॉल्व करते आए हो किसमें, इन योर प्रीवियस क्लासेस, फैक्टराइजेशन मेथड कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने में 6 ऐड करने में 5 है, तो क्या फैक्टर बन जाएगा एक्स स्क्वायर, अगर आप 6 का एलसीएम निकाल सकते हैं 2 इंटू 3 और 3 इंटू 1, तो दो फैक्टर बने 2 और 3, तो 3x प्लस 2x प्लस 6। तो यहां पे कॉमन लीजिए x, तो x प्लस 3, और यहां पे कॉमन लीजिए 2, तो x प्लस 3, तो आपके दो फैक्टर आ गए बेटा x इज इक्वल टू x प्लस 2 और x प्लस 3। तो इसका मतलब आपका दो जीरोस आया, वो यहां से -2 आ गया और यहां से -3 आ गया, मतलब एक अल्फा जो हो गया -2 हो गया और बीटा कितना हो गया -3 हो गया। ठीक बात है। आइए हम लोग आते हैं जिसमें हमें करना पड़ता है क्वेश्चंस में कि रिलेशनशिप को स्टेब्लिश करना पड़ता है। अगर आपको दिखाना पड़ता है सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए के बराबर, और अल्फा इंटू बीटा उसको दिखाना होता है आपको सी अपॉन ए के बराबर। ठीक बात है। अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे व्हाट इज योर ए इज 1, क्योंकि ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए होता है हमेशा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कौन है, 1 है, तो ये 1 हो गया। बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कितना है 5 है, और सी कितना होता है कांस्टेंट टर्म, तो क्या है कांस्टेंट टर्म 6 है। आप हमेशा बेटा इसे रिलेट कर लो इस वाले स्टैंडर्ड इक्वेशन से, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे रिलेट करो, इसमें सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। आइए वेरीफाई करते हैं पहला, जिसमें हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितना निकाले आप, -2, मैं लिख देता हूं फिर से, माइनस बी अपॉन ए वेरीफाई करना है आपको। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है आपकी -2, और बीटा की वैल्यू कितनी है -3, इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, बी का वैल्यू 5 है, तो -5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, तो 1। तो देख रहे हैं -2 -3 -5 इज इक्वल टू -5, तो मतलब ये वाला जो जीरोस का रिलेशन है आप लोगों ने स्टैब्लिश कर लिया है। ठीक बात है। आइए चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की तरफ, जहां अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ता है। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है, देखिए एक जीरो आपने निकाला -2 और एक जीरो निकाला आपने -3 इज इक्वल टू सी। सी का वैल्यू कितना है 6 अपॉन ए 1, तो -2 इंटू -3 6 इज इक्वल टू कितना 6। अगर आप लोगों ने ये वेरीफाई कर लिया, मतलब आपका सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी सेम टू सेम हो गया, और अगर दोनों वेरीफाई हो रहा है मतलब रिलेशन स्टेब्लिश हो रहा है, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो इसी तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और बड़े आराम से आंसर्स को ला सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपका आंसर जरूर दूंगा। आप इस वीडियो को लाइक करिए,
चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।